let's Good morning, let's sir. begin today's topic. कोई डाउट्स कल के टॉपिक में आप लोग के? सर एक वो बता सकते हैं कि वो डायरेक्ट टोपोलॉजी इनडायरेक्ट टोपोलॉजी का कन्वर्सेशन टाइम रहता है 30 और 50 सेकंड में, वो थोड़ा समझ में नहीं आया था। कौन सा? एक डायरेक्ट टोपोलॉजी इनडायरेक्ट टोपोलॉजी में सर वो कन्वर्सेशन टाइम 30 सेकंड का और 50 सेकंड का रहता है, वो क्या है सर? Let's say I have 3 switches और इन स्विचेस का कुछ कुछ ब्रिज आईडी है, उसके बेस पे रूट ब्रिज बन गया हमारा स्विच 1। This is the root bridge and इसके सभी पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, ये वाले पोर्ट्स रूट पोर्ट्स, this is designated port and this is block port। ठीक है, अगर आप कह रहे हो इनडायरेक्ट कन्वर्जेंस मतलब अब मैं क्या समझा हूं कि अगर मान लो ये लिंक फेल हो जाए तो कैसे ये वाला लिंक आ पाएगा? इज दिस योर क्वेश्चन? यस सर, ये था, क्योंकि इसमें तो सेम अगर है तो ये वाला जो सेम स्विच है जो ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक होने में 15-15-30 हाँ। सेकंड में हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है। फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग में 30 सेकंड में आ जाएगा। इस वाली सिचुएशन में सर वो 50 सेकंड का टाइम लेता है, वो एक बार बताएंगे 50 सेकंड में 20 सेकंड कौन सा टाइम हाँ लेगा? हाँ, ठीक है। तो होगा क्या? होगा ये भाई कि ये वाला जो स्विच है ना, स्विच 3, इस पे ये लिंक पे बीपीडीओ आ रहा है और रूट ब्रिज इसको भी बीपीडीयू भेजता है हर 2 सेकंड बाद। इसके पास भी सही आ रहा है। इसका जो बीपीडीयू स्विच 2 के पास में आ रहा है, इसको स्विच 2 स्विच 3 के पास भी फॉरवर्ड करता है और इस ब्लॉक पोर्ट पे भी आता है। दिस इज पोर्ट नंबर 1 फॉर एग्जांपल, दिस इज 2 1 2 1 एंड 2। तो जब इसके पास भी बीपीडीयू आता है इस ब्लॉक पोर्ट पे, तो ब्लॉक पोर्ट पे जो बीपीडीयू आता है उसको वो इग्नोर कर देता है। ठीक है। अब अब हुआ क्या कि इसके पास बीपीडीयू आना बंद हो गया स्विच 2 के पास। तो अगर लिंक फेल हो गया तो ये तुरंत ही पैसा समझ जाएगा कि रूट ब्रिज से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, या फिर किसी कारण से बीपीडीयू पहुंच नहीं पा रहा, लिंक तो अप है लेकिन किसी कारण से बीपीडीयू नहीं पहुंच पा रहा है। तो 6 सेकंड लगते हैं इसको ये मान लेने में कि रूट ब्रिज गया। तो फिर ये स्विच क्या करता है, 6 सेकंड बाद ये रूट ब्रिज के संपर्क में तो रहा नहीं और अब ये खुद को एडवर्टाइज करता है एज ए रूट ब्रिज। तो खुद को एडवर्टाइज करता है बीपीडीयू भेज के इस वाले स्विच को, स्विच 3 को बीपीडीयू भेजेगा, है ना? स्विच 3 को बीपीडीयू भेजेगा कि आई एम द रूट ब्रिज विद दिस ब्रिज आईडी।
जिसमें रूट ब्रिज खुद को अनाउंस करेगा, स्विच 2। स्विच 3 के पास में इस पोर्ट पे बीपीडीयू आया। अभी बीपीडीयू आया तो ये बीपीडीयू आया इंफीरियर बीपीडीयू। कौन सा? इंफीरियर बीपीडीयू। इंफीरियर बीपीडीयू मतलब जो ब्रिज आईडी है, जो रूट ब्रिज का ब्रिज आईडी है, उससे कमजोर बीपीडीयू। तो रूट ब्रिज ये है, इसका ब्रिज आईडी सर्टेन ब्रिज आईडी है 0001 मैक है, प्लस 32768 इसका आईडी है। इसका मैक एड्रेस है 0002 फॉर एग्जाम्पल, प्लस इसका ब्रिज आईडी। अभी ये वाला जो बीपीडीयू है, ये ब्रिज आईडी से जो बीपीडीयू है इधर पोर्ट नंबर 2 पे आ रहा है, और ये वाला जो ब्रिज आईडी से बीपीडीयू है ये पोर्ट नंबर 1 पे आया जो ब्लॉक्ड है। तो हमने एक बात कही कि जो ब्लॉक्ड पोर्ट है वो बीपीडीयू को इग्नोर कर देता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं होता। ये इग्नोर नहीं करता, ये इंटेलिजेंटली उसको एक तिरछी नजर से देखते ना, जैसे कि हाँ चलो ध्यान है भी और नहीं भी, अगले को लगे कि मेरे को ध्यान है, वो टाइप से। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो ब्लॉक पोर्ट है, दिस ब्लॉक पोर्ट विल ऑलवेज कीप लिसनिंग टू इट, बट इट विल नॉट प्रोसेस इट। प्रोसेस का मतलब कि ये कंपैरिजन वगैरह। अभी देखो, इधर से बीपीडीयू आया, तो जो बीपीडीयू आया है ब्लॉक पोर्ट पे, उस बीपीडीयू के अंदर भेजने वाले का ब्रिज आईडी और रूट ब्रिज का ब्रिज आईडी, इन दोनों का ब्रिज आईडी आता है। तो ये जो रूट ब्रिज का ब्रिज आईडी है ना, ये ब्रिज आईडी को ये कंपेयर करता है हमेशा। ये इस एक चीज को देखता है, इधर से जो बीपीडीयू आ रहा है उसमें रूट ब्रिज कौन है, ये ब्रिज आईडी। इधर से जो बीपीडीयू है उसमें रूट ब्रिज कौन है, कुछ और ब्रिज आईडी। अगर कुछ और ब्रिज आईडी आया तो भाई ये वाला जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट हरकत में आ जाता है कि ये दूसरा ब्रिज आईडी का बीपीडीयू कैसे आ सकता है, रूट ब्रिज तो एक ही है नेटवर्क में। तो फिर ये वाला जो स्विच है, स्विच 3, वो क्या करता है, अपना इस पोर्ट को बोलता है कि भाई ये ब्रिज आईडी दूसरा आया है इधर, कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेट्स ब्रिंग दिस पोर्ट अप। इंफीरियर बीपीडीयू आया है, लेट्स ब्रिंग दिस पोर्ट अप। तो ये इस पोर्ट को ब्लॉकिंग मोड से लिसनिंग से लर्निंग में और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में लेकर आता है। और इस दौरान ये ब्लॉकिंग से लिसनिंग में लाने के लिए जो 20 सेकंड का मैक्स एज टाइमर है, वो मैक्स एज टाइमर का भी वेट करता है ये। मतलब ये हुआ कि ये लिंक अगर डाउन हो गया तो रूट ब्रिज क्या करेगा भाई, रूट ब्रिज इसको बोलेगा टीसीएन बीपीडीयू भेज के कि नॉन नेटवर्क में कोई टोपोलॉजी चेंज हुआ है, अपना मैक एड्रेस टेबल फ्लश करो। मैक एड्रेस टेबल फ्लश किया है ना, तो उसके बाद में ये वाला जो स्विच है, कितने देर बाद, 20 सेकंड बाद, मैक्स एज टाइमर ही मैक एड्रेस टेबल को फ्लश करने का टाइमर होता है। 20 सेकंड बाद ये मैक एड्रेस टेबल को फ्लश करेगा, दोबारा मैक एड्रेस टेबल बनाएगा। इधर से इसके पास में इंफीरियर बीपीडीयू भी आया, इंफीरियर बीपीडीयू आने पे ये अपना ये पोर्ट अप लाएगा, 15 सेकेंड और 15 सेकेंड का और टाइम लेगा। तो ओवरऑल इसको कितना, 20 सेकेंड +15 +15 यानी टोटल 50 सेकेंड का टाइम लगेगा। अगर मान लो ये लिंक फेलियर नहीं है, इधर ये जो स्विच 1 है, ये इसको किसी कारण से पीपीडीयू पहुंचा नहीं पा रहा है, लिंक फेल नहीं हुआ है, तो एक तो 6 सेकेंड का टाइम तो वो लग गया इसको ये पता लगाने में कि रूट ब्रिज नहीं रहा। दूसरा, जब ये इंफीरियर बीपीडीयू इसके पास आया, तो इंफीरियर बीपीडीयू आते ही ये वाला पोर्ट जो है
वो हरकत में नहीं आता। ये 20 सेकंड का वेट करता है, 20 सेकंड का वेट करता है मैक्स एज टाइमर एक्सपायर होने का, कि यार हो सकता है कि इधर से जो बीपीडीयू सुना है, इंफीरियर बीपीडीयू, ये बीपीडीयू मैंने गलती से सुन लिया। लेट्स वेट। फिर 2 सेकंड बाद आया, फिर वेट करेगा, फिर 2 सेकंड बाद आया। ऐसा 10 टाइमर जब एक्सपायर होता है, यानी 20 सेकंड, तो इसको लगता है कि इधर से जो बीपीडीयू आया ना, इंफीरियर बीपीडीयू, वो बीपीडीयू गड़बड़ है। मतलब ये अपनी मेमोरी में इस पोर्ट को ब्लॉक्ड पोर्ट के अलावा एक और नाम दिया गया है, ऑल्टरनेट पोर्ट। ब्लॉक्ड पोर्ट को ही एक और नाम दिया है, ऑल्टरनेट पोर्ट। ऑल्टरनेट पोर्ट का मतलब समझते हो? व्हाट इज ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट का मतलब ऑप्शन बी। ऑल्टरनेट का मतलब रिडंडेंट। ऑल्टरनेट का मतलब, अगर मान लो मेरे पास रूट ब्रिज तक पहुंचने का ये रास्ता रूट पोर्ट के द्वारा है, तो ये ऑल्टरनेट रास्ता है। यानी कि कभी ये रास्ता फेल हो गया तो इस ऑल्टरनेट लिंक को मैं अप ले आऊंगा। तो ये जो ऑल्टरनेट पोर्ट है, ये ऑल्टरनेट पोर्ट पे आने वाले बीपीडीयू को सुनता रहता है कि मेरा ऑल्टरनेट पोर्ट अभी भी अप है कि नहीं। तो ये ब्लॉक्ड मोड में जब भी कोई पोर्ट होता है तो वो बीपीडीयू को, हम कहते हैं कि उसके ऊपर ब्लॉक पोर्ट जो है उसके ऊपर बीपीडीयू आएगा, जाएगा नहीं, डेटा जाएगा नहीं, और डेटा लेगा भी नहीं। सिर्फ बीपीडीयू लेगा, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं करता है। प्रोसेस करने का मतलब खाली इतना सा ही है उधर, कि ये सुन रहा है और ये कंपेयर भी कर रहा है कि जो हमारा पुराना बीपीडीयू इधर से इस तरफ से, सॉरी, जो रूट ब्रिज से बीपीडीयू आ रहा है उसके कंपैरिजन में ये वाला बीपीडीयू सेम है क्या, सेम ब्रिज आईडी से आ रहा है क्या। अगर इसको इधर कोई भी अनोमली दिखी, कोई भी डिफरेंट सीन दिखा, तो फिर ये वाला जो स्विच है ये अपने इस पोर्ट को अपलाने की कोशिश चालू करेगा। लेकिन उसके लिए ये वेट करेगा मैक्स एज टाइमर का, कि पहले मेरे पास में एक बीपीडीयू आया था इसी ब्रिज आईडी के साथ इधर से, और अभी ये आया है इंफीरियर बीपीडीयू। तो ये जो बीपीडीयू पुराना है, उस पुराने बीपीडीयू को मैक्स एज टाइमर तक ये अपने मेमोरी में रखता है। और मैक्स एज टाइमर यानी 20 सेकंड तक दोबारा ये सिमिलर बीपीडीयू नहीं आया, तो फिर ये क्या करता है, इसको लिसनिंग मोड में, लर्निंग मोड में लेकर फॉरवर्डिंग मोड में आता है। तो टोटल 50 सेकंड का, या फिर अगर ये 6 सेकंड का और टाइम एक्स्ट्रा लग गया, ये डायरेक्ट लिंक फेलियर नहीं है, तो 56 सेकंड का समय भी लग सकता है इसमें, मैक्सिमम। ठीक है भाई, ये इस तरीके से चलता है इसमें काम। ठीक है सर। तो सर ये 20 सेकंड तक ये ब्लॉक कोड लिसन करेगा बस, 20 सेकंड के हाँ, बाद ये बीस टाइमर सेकेंड खत्म होने के एक्स्ट्रा बाद फिर हो। यहाँ लग रहा है, ये मैक्स एज वाला। ठीक है सर, ठीक। और कोई सवाल? ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा आरएसटीपी के बारे में, और फिर करेंगे लैब। एसटीपी का फास्टर वर्जन आरएसटीपी आया, रैपिड एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये रैपिड है, रैपिड मतलब फास्ट है, फास्ट है मतलब जो एसटीपी में टाइमर्स थे ना, ये टाइमर्स बहुत ज्यादा स्लो लगने लगे लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआत में जब आए तब तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नेटवर्क्स में उस समय इतना कोई बहुत ज्यादा डाउन टाइम को और किया जाता था। ठीक है, रिडंडेंसी तो है ना, 30 सेकंड तो चलेगा, 50 सेकंड तो चलेगा, दैट्स ओके। रिडंडेंसी तो है ना, तो इतना कोई डाउन टाइम से फर्क पड़ता नहीं था लोगों को। क्योंकि मिशन क्रिटिकल कोई एप्लीकेशन चलती नहीं थी, नेटवर्क का शुरुआती दौर था। तो
द कस्टमर्स वर फाइन। लेकिन समय के साथ साथ जब नेटवर्क्स इंप्रूव होने लगे, जब उनमें आ, और फास्ट और इम्प्रूवमेंट, डाउन टाइम कम करने का, ये सारा कुछ रिसर्च चलने लगा, तो स्पैनिंग ट्री का जो टाइमर्स हैं वो बहुत खलने लगे लोगों को कि यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स इट्स टू मच। तो बोला ठीक है, नया प्रोटोकॉल लेकर आते हैं। तो वो लेकर आए आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसके अंदर कोई फिक्स्ड टाइमर नहीं है एक्सेप्ट पीपीडीयू टाइमर के। नो फिक्स्ड टाइमर्स। मतलब मतलब ये कि इसके अंदर तीन ही मोड है। पहला मोड डिस्कार्डिंग मोड, दूसरा लर्निंग मोड, और तीसरा फॉरवर्डिंग मोड। तीन ही मोड है, डिस्कार्ड, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। जो हमारे एसटीपी में लॉकिंग मोड, डिसेबल्ड मोड और लिसनिंग मोड, ये तीन मोड थे। इन तीनों को मिला के इधर है डिस्कार्ड मोड। बाकी लर्निंग फॉरवर्डिंग तो सेम है ही। तो आरएसटीपी में मोड तीन ही रह गए, डिस्कार्ड, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। और इस मोड से इसमें और इससे इसमें आने के लिए कोई फिक्स्ड टाइमर नहीं है। नो फिक्स्ड टाइमर। जैसे पहले तो थे ना, ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आने को, लिसनिंग से लर्निंग में, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में, तो 20 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड ऐसे करके टाइमर थे। अभी कोई फिक्स टाइमर नहीं है। इधर होता क्या था कि मान लो लिसनिंग से लर्निंग में आने के लिए 15 सेकंड का टाइम लगता था। अभी 15 सेकंड का टाइम जो है वो किस लिए लग रहा है? ताकि लिसनिंग से लर्निंग वाले स्टेज में आने में जो भी काम करने होते हैं ना, इसको इलेक्शन विलेक्शन, कोई भी कुछ मैसेज वगैरह भेजना, रिसीव करना, ये काम तो 1 सेकंड में हो गया। लेकिन फिर भी 15 सेकंड, क्योंकि फिक्स्ड टाइमर था, तो वेट करना पड़ता था इस मोड से इस मोड में आने के लिए। बोला ये वेट क्यों कर रहे हैं अननेसेसरी, जब काम हो गया तो तुरंत अगले मोड पे बढ़ो ना। ये आरएसटीपी में ले आए। जैसे ही काम हुआ वैसे ही अगले मोड में, फिर काम हुआ फिर अगले मोड में। क्यों 15-15 सेकंड तक वेट करना ही है जबरदस्ती, टाइम पास करने के लिए गाय को? काम हुआ अगले मोड पे बढ़ो। तो फिक्स टाइमर नहीं रखे, इसलिए एक मोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इनमें आने के लिए कोई समय ज्यादा लगता नहीं। कई बार तो आपका पोर्ट 1 सेकंड से भी कम में, लेस देन ए सेकंड, आपका पोर्ट जो है वो अप आ जाता है, यानी फॉरवर्डिंग मोड में आ जाता है। सो इट इज वेरी वेरी फास्ट। आरएसटीपी बहुत ज्यादा फास्ट है एसटीपी से इस मामले में, क्योंकि फिक्स टाइमर नहीं है। हाँ, बीपीडीयू अभी भी 2 सेकंड में भेजा जाता है। ये अभी भी सेम है। बीपीडीयू टाइमर इज 2 सेकंड्स। लेकिन आरएसटीपी में आरएसटीपी में ये रूट ब्रिज बन गया। ठीक है जी, और ये नॉन रूट ब्रिज है। और ये रूट पोर्ट्स and designated ports, root port, designated port, this is blocked. तो आरएसटीपी में क्या होता भाई कि बीपीडीयू बीपीडीयू every switch sends बीपीडीयू। यहाँ बीपीडीयू भेजने की जिम्मेदारी सिर्फ रूट ब्रिज की नहीं है। जैसे एसटीपी में तो सिर्फ रूट ब्रिज ही बीपीडीयू भेज सकता था, नॉन रूट ब्रिजेस कभी बीपीडीयू नहीं भेजते। लेकिन आरएसटीपी में कोई भी स्विच बीपीडीयू भेज सकता है। Every switch is capable of sending BPDUs. So एक तो ये फर्क आ गया बीपीडीयू के
भेजने में। और ऐसे ही टीसीएन जो है ना, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, जनरली टीसीएन भेजा जाता है रूट ब्रिज को, और फिर रूट ब्रिज जो है उसका प्रोपोगेशन बाकियों को करता है। इधर टोपोलॉजी में कोई बदलाव हुआ ना, तो एक स्विच अपने पड़ोसी को, जैसे मान लो इस स्विच के आगे भी कोई स्विच है, तो पहले अगर मान लो कोई टोपोलॉजी में बदलाव हुआ स्विच 3 के साथ, तो ये भेजता था टीसीएन बीपीटीयू रूट ब्रिज को, रूट ब्रिज उसको इधर और इधर वापस भेजेगा, और ये उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये सिस्टम चलता था, मैसेज 1 2 एंड 3। ठीक है जी, ये स्टेप्स है। पहले भेजा स्विच 3 ने, इसके साथ टोपोलॉजी में कुछ बदलाव हुआ, कोई एक नया पोर्ट जुड़ा, कोई पीसी जुड़ा, तो यहाँ तो ये पोर्ट अप हो गया ना जिसपे पीसी जुड़ रखा है, तो भी ये टीसीएन बीपीटीयू भेजेगा। तो इसको भेजा, इसने वापस भेजा इन दोनों को, भैया मैक एड्रेस टेबल फ्लश करो, टोपोलॉजी में कोई चेंज हुआ है, इसने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। आरएसटीपी में ऐसा नहीं है, आरएसटीपी सिंपल रखता है कि यार रूट ब्रिज को काय को भेज रहे हो, रूट ब्रिज को भी भेजो और अपने इस पड़ोसी को भी भेजो, दोनों को बीपीटीयू भेजो। टीसीएन बीपीटीयू की टोपोलॉजी में चेंज हो गया, और रूट ब्रिज इसको भेज देगा कि हाँ भाई टोपोलॉजी में चेंज हो गया, बस। तो ज्यादा एफिशिएंट हो गया TCN BPDU. TCN BPDU has become more efficient as a switch sends it to its neighbor switch. अपने जो पड़ोसी स्विच होते हैं उनको ये बीपीडीयू डायरेक्टली भेज देता है, इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये रूट ब्रिज पे निर्भर नहीं करता है टीसीएन बीपीडीयू को बाकियों को भेजने के लिए। सो दिस इज अ गुड वे। फिर और भी कुछ बदलाव हुए, जैसे पोर्ट मोड हमारे है ना, ये डिस्कार्डिंग, लिसनिंग, फॉरवर्डिंग, ऐसे ही आम, एक जो कुछ पोर्ट रोल्स हैं हमारे एसटीपी में, जैसे पोर्ट रोल होते हैं ना, कौन कौन से रोल में रह सकता है पोर्ट, जैसे रूट रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, है ना, ऑल्टरनेट या ब्लॉक पोर्ट। इधर भी यही सारी सेम टर्मिनोलॉजी है, रूट, डेजिग्नेटेड, ब्लॉक्ड, है ना, और एक और है इधर ब्लॉक्ड या ऑल्टरनेट, इधर एज पोर्ट भी रहता है, एज पोर्ट। एक एक्स्ट्रा रोल आ गया एज पोर्ट। एज पोर्ट का मतलब कि जिन पोर्ट्स पे एंड पॉइंट्स कनेक्टेड है उन पोर्ट्स को आप एज पोर्ट बोल दो, और एज पोर्ट जो होते हैं ना उन पे डायरेक्टली पोर्ट फास्ट लग जाता, मतलब एसटीपी में तो लगाना पड़ता है पोर्ट फास्ट एज पोर्ट्स पे, आरएसटीपी में लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली चालू हो जाता भाई। सो ये भी एक एफिशिएंट तरीका है कि एज पोर्ट डिफाइन कर दोगे किसी को भी एक्सेस पोर्ट बना दोगे, तो उसको वो एज पोर्ट मान लेगा, और एज पोर्ट मान लेंगे तो ना तो पोर्ट फास्ट कमांड लगाने की आवश्यकता है ना। पोर्ट फास्ट कमांड लगाते थे एसटीपी में ताकि ये पोर्ट फटाफट अप आ जाए, ये भी 30 सेकंड वेट ना करे भाई। अगर अप डाउन हो गया, कोई इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, केबल निकालते ही वापस लगा दी, तो 30 सेकंड अप होने में लगते हैं, वो ना लगे। एज पोर्ट्स जो है उन पे पोर्ट फास्ट कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही अप डाउन आएंगे फटाक से अप फटाक से डाउन, मतलब वट एवर चेंजेस कुछ भी किए इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे तो भी वो तुरंत लग जाते। सो दिस इज अनदर चेंज, एज पोर्ट्स आ गए, है ना। तो आरएसटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल था जिसको इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया। आई ट्रिपल एम
ने इसको 802.11w स्टैंडर्ड में डिफाइन किया। एसटीपी जो था वो था 802 डॉट, सॉरी 11 नहीं 1D में डिफाइन किया था एसटीपी को, और 1W स्टैंडर्ड में डिफाइन किया आरएसटीपी को। सो RSTP is much better than STP. No one uses STP anymore. कोई भी कस्टमर आप नहीं देखोगे जो STP को यूज कर रहा है। अभी सब लोग RSTP को यूज करते हैं भाई। नियम कायदे सेम ही से है, क्योंकि वही तीनों इलेक्शंस, रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, वही इलेक्शन हो रहे हैं। कौन ब्लॉक पोर्ट बनेगा, ऑल्टरनेट पोर्ट, सेम इलेक्शंस, सेम रूल्स, सारे वही सेम है रूल। रूट ब्रिज बनने के, रूट पोर्ट बनने के, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनने के, बस खाली तेज हो गया काम, है ना। एनी क्वेश्चंस अभी तक? सर इसमें रूट ब्रिज का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें जब सारे स्विच कैपेबल हैं बीपीडीओ भेजने में और ये टीसीएन बीपीडीओ भी भेजने में, तो फिर इसके रूट ब्रिज का क्या मतलब रहा फिर? रूट ब्रिज रखने का। रूट ब्रिज नहीं रखोगे तो फिर ये पता कैसे लगेगा कि कौन से पोर्ट को ब्लॉक करना है भाई? पोर्ट ब्लॉक भी तो करना है, ये खाली बीपीडीयू हाँ भेजना ही थोड़ी मकसद है ना। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि ये वाला पोर्ट ब्लॉक होगा, इसको तीनों काम, तीनों इलेक्शन करने पड़ेंगे ना भाई। कि कौन से पोर्ट्स को अप रखने हैं, कौन से को रूट पोर्ट बनाना है। रूट पोर्ट तभी बनेंगे जब रूट ब्रिज बनेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट तभी बनेगा जब, तो ये तो कहानी चलनी जरूरी है। रूट ब्रिज अगर नहीं होगा तो एक आपका सेंट्रल पॉइंट ही नहीं होगा नेटवर्क में, जिसको फोकस में रख के सारे इलेक्शन करके पोर्ट को किसको ब्लॉक किया जाए, इस निर्णय पे पहुंचने के लिए आपको पहले ये निर्णय तो करने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? ओके, तो अब हम इसकी लैब करेंगे। लैब के अंदर हम एसटीपी, आरएसटीपी और वीलैन, ठीक है, और वीलैन में लोड बैलेंसिंग, लेयर 2 लोड बैलेंसिंग, सारे वीलैंस हम, ये सारे लैब हमें करने हैं। और फिर जो बच जाता है वो है इंटर वीलैन राउटिंग और वीटीपी। ठीक है, ये दो टॉपिक और हैं स्विचिंग के जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग इसकी लैब करेंगे। एसटीपी, आरएसटीपी, वीलाइंस, लोड बैलेंसिंग, इसी के अंदर हम लोग जो पढ़े थे ना, कुछ कुछ चीजें जैसे पोर्ट फास्ट, उसकी लैब करेंगे। और हमने रूट रिकवरी, यानी कि हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे लिंक को डाउन करेंगे और देखेंगे रूट रिकवरी कितना टाइम ले रहा है ना। ये वाला लिंक को बंद कर देंगे तो देखेंगे ये लिंक चालू कितनी देर में कर रहा है, कितने पिंग पैकेट स्टॉप हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। और रूट रिकवरी, पोर्ट फास्ट, और क्या किया था हमने, बीपीडीयू गार्ड और रूट गार्ड। तो ये सारी लैब्स आज करने वाले हैं हम लोग। सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे, जस्ट हैंग ऑन। सो पैकेट ट्रेसर, 3 स्विच चाहिएंगे अपने को, है ना। 2-3 होस्ट लगा लेंगे, 2 होस्ट, एंड लेट्स डू द लैब।
Okay, we'll take 3 switches and couple of endpoints. भाई VLAN की लैब भी तो करनी है, वो भी कर देंगे, लगे हाथ। ओके, अब देखो बहुत आराम आराम से चीजें समझाऊंगा, आप लोग बस खाली इधर ऑब्जर्व करना कि ये रिजल्ट्स जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, वो कैसे क्या रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले तो अभी देखो ये सारे के सारे आपको लिंक ऑरेंज दिख रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। देखो ग्रीन हुआ ये ग्रीन हुआ, ये भी ग्रीन हुए, और ये ब्लॉक हो गया। मतलब रूट ब्रिज कौन बनाया इन तीनों स्विचेस में से? भाई ये बना है। हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, कोई भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये भी, पर इसका ब्रिज आईडी कम होगा, इसलिए ये बना है, विच इज ओके। हम अगर चाहेंगे रूट ब्रिज इसको बनवाना है, तो अगर किसी स्विच को रूट ब्रिज बनवाना है, तो उसकी प्रायोरिटी कम कर दो। फिलहाल तो ये बन गया, तो ये वाला स्विच बन गया, तो इस पे दिस इज स्विच 1, दिस इज स्विच 2 एंड दिस इज स्विच 3। ठीक है जी, तो रूट ब्रिज स्विच 1 बन गया, और ये रूट ब्रिज बनने के बाद अगर मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि नहीं नहीं स्विच 1 नहीं बनना चाहिए, स्विच 2 को बनना चाहिए रूट ब्रिज हमारे नेटवर्क का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट ब्रिज बनाएंगे, इसका प्रायोरिटी कम कर देंगे। मैक एड्रेस तो बदल नहीं सकते, प्रायोरिटी कम कर दो ना, प्रायोरिटी कम करते ही ये रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात करी थी हमने, 2 रूट ब्रिज बनाने अपने को, तो कर सकते हैं हम लोग वो काम, राइट। एनीवेज, अभी फिलहाल इनके बीच में जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो एसटीपी, और अभी इन पीसीज को आईपी देते हैं। इन पीसीज को आईपी दिया मैं 10.1.1.1। गेटवे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्विचिंग एनवायरनमेंट है, राउटर तो लगा ही नहीं रहे। और इनको सेम सबनेट का आईपी दे रहा हूं मैं। स्विचेस में यही तो खास बात है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पीसी लगाओ, आईपी दो, और कम्युनिकेशन चालू, है ना, ऐसा ही होता है। ये जो पीसी है, इस पीसी से अगर मैं पिंग करता हूँ किसी भी पीसी को, तो सारे पिंग होंगे। अभी फिलहाल स्विचेस की मैक एड्रेस टेबल चेक करो, स्विचेस की मैक एड्रेस टेबल चेक करते हैं। दिस इज स्विच टू शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ आप देखोगे अभी फिलहाल पोर्ट नंबर ये जो है ना 1, और पोर्ट नंबर 1 पे ये मैक लर्न हो रहा है, पोर्ट नंबर 2 पे ये मैक लर्न हो रहा है, पोर्ट नंबर 3 और 4 भी हैं, उन पे भी कुछ कुछ मैक लर्न हो रहे हैं। यानी कि ये पीसी से कुछ तो कम्युनिकेशन गया है इधर, है ना। ये पहले ऑक्टेन आईपी ऑटोमेटिकली था, हो सकता है डीएचसीपी से कुछ मांगने के लिए आईपी इसने भेजा हो पीसी ने, तो जैसे ही इससे पीसी से कुछ ट्रैफिक गया होगा, इसने पीसी का मैक एड्रेस लर्न कर लिया होगा। सो यही है पीसी का मैक एड्रेस, क्या, ADB2, ADB2, लेट्स सी, IP config -all
ये ADB2 है ना। सो पीसी का मैक एड्रेस इधर लर्न हुआ इस वाले इंटरफेस पे, क्योंकि ये पीसी ही तो लगा है और कुछ तो लगा ही नहीं है पोर्ट नंबर 1 पे। सो पीसी मस्ट हैव सेंट सम ट्रैफिक। अभी मैं इधर से पिंग करता हूँ पीसी से, पिंग 10.2 पिंग हो रहा है, 3 पिंग हो रहा है, 4 पिंग हो रहा है, सब पिंग हो रहे हैं भाई। शो नहीं, आर आर पाइथन है, इससे इसकी आर टेबल भी देख पा रहा हूँ मैं पीसी की। तीनों आईपी 10.2 10.3 10.4 तीनों के लिए आर टेबल में एंट्री आ गई, इसके तीनों के मैक एड्रेस आ गए। ठीक है, तो ये है स्विचिंग एनवायरनमेंट, सब आपस में पिंग कर रहे हैं, सब कनेक्टेड है, प्लग एंड प्ले होते हैं ना, स्विच लगाओ और उसके साथ में जो भी डिवाइस लगाओगे वो सब आपस में बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनका वीलन चेंज कर दिया, अगर मैंने पीसी 0 को डाल दिया वीलन 10 में और पीसी 1 को डाल दिया वीलन 20 में, पीसी 2 को डाल दिया वीलन 10 में और पीसी 3 को डाल दिया वीलन 20 में, तो वीलन 10 वाले 10 से बात करेंगे, यानी पीसी 0 पीसी 2 से बात करेगा और पीसी 1 पीसी 3 से बात करेगा सिर्फ। ये हमारा वीलन का सबसे बेसिक प्रैक्टिकल है जो हम लोग करेंगे। लेट्स डू इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, सो लैब लैब करनी है। ये रूट ब्रिज बना है, रूट ब्रिज बदल दें। स्विच पे गए, स्विच के ऊपर सबसे पहला काम ही यही करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि ये रूट ब्रिज है क्या। शो स्पैनिंग ट्री, ये वो कमांड है जिससे हमें दिखता है कि स्विच के स्पैनिंग ट्री में चल क्या रहा है। क्या हुआ, कुछ सवाल है? एनी क्वेश्चंस गाइस? ओके, यहाँ आप देखोगे स्पैनिंग ट्री में स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE। यहाँ पर प्रोटोकॉल स्पैनिंग ट्री का क्या दिखा रहा है, IEEE, जिसका मतलब है STP। यहाँ IEEE का मतलब है STP। ठीक है जी, इसी से पहचान जाना STP चल रहा है या RSTP। RSTP चल रहा होता तो यहाँ दिखाता RSTP लिखा हुआ, लेकिन अगर IEEE लिखा हुआ दिख रहा है इसका मतलब यहाँ चल रहा है STP। फिर क्या है यहाँ, ये रूट ब्रिज की जानकारी, जो स्विच रूट ब्रिज है ये उसकी जानकारी है, और ये है इस स्विच की जानकारी जिस पे मैं अभी हूं। तो इस सिचुएशन में तो देखो यही स्विच रूट ब्रिज है, इसलिए मैक एड्रेस जो रूट ब्रिज का है वही इस स्विच का है ना। जो प्रायोरिटी रूट ब्रिज की है वही प्रायोरिटी इसकी भी है। जो
टाइमर्स रूट ब्रिज के हैं, वो इसी के हैं, क्योंकि ये तो इसी का है ना सारा सिस्टम, यही रूट ब्रिज है, इसी की जानकारी दिखा रहा है, राइट। फिर ये भी दिखा रहा है कि स्विच के दो इंटरफेस हैं, और ये दोनों इंटरफेस अभी कौन सा इंटरफेस से ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बने हुए हैं, both the ports are designated ports। और ये देख रहे हो इनका स्टेटस क्या है, फॉरवर्डिंग मोड में है ये, और कॉस्ट कितना है 19। तो पोर्ट का कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, बैंडविड्थ पे। 100 बैंडविड्थ Mbps। क्या है 100 MB, फास्ट इथरनेट लिंक है तो 100 MB, तो 100 MB के लिंक का कॉस्ट कितना होता है 19। तो ये कह रहा मेरे दोनों पोर्ट्स का कॉस्ट है 19, यानी 100 MB के लिंक कहीं है। पोर्ट की प्रायोरिटी देख रहे हो 128.1, 128.2, ये पोर्ट की प्रायोरिटी है, बाय डिफॉल्ट 128 होती है। आप चाहो तो पोर्ट की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो, किस सिचुएशन में करनी पड़ती है, जब रूट ब्रिज है ये और सामने वाले स्विच का रूट पोर्ट बदलना है। अगर मल्टीपल लिंक्स लगे हुए हैं और रूट पोर्ट अगर बदलवाना है तो आप अपनी तरफ पोर्ट प्रायोरिटी चेंज कर दो, सामने वाले का रूट पोर्ट बदल जाएगा। जिस पोर्ट की पोर्ट प्रायोरिटी कम होगी वो वाला पोर्ट बनेगा रूट पोर्ट सामने की साइड वाले स्विच का। ओके। अब अब देखो इधर मैं किसी भी पोर्ट को अप या डाउन करूंगा तो देख रहे हो कितना समय लगता है वापस अप आने में। तो शो कौन सा इंटरफेस है, शो इंटरफेस है 0/1, ठीक है, इससे PC1 जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इस पोर्ट को मैं डाउन करके वापस अप करूं, इंटरफेस F0/1 शट डाउन किया तो ये देखो ये रेड हो गया, डाउन हो गया। नो शट डाउन किया और मैं चेक करने लगा टाइमर, नो शट डाउन करते ही तो टाइमर चेक किया तो अभी देखो 30 सेकंड का टाइम लेगा ये अप आने में। आ जाओ, आ गया, ठीक है। तो 30 सेकंड का टाइम लिया, ये इसका टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा कि यार क्या मतलब है, ये PC का टाइम इतना ऐसा थोड़ी होता है। बोले हाँ ठीक है, इसको भी कम करेंगे, पोर्ट फास्ट लगा दो, है ना, पोर्ट फास्ट लगा देंगे तो ये टाइम हो जाएगा कम। तो इस इंटरफेस पे क्या लगा दो, स्विच पोर्ट, नॉट स्विच पोर्ट, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। तो ये कहता है कि अरे पोर्ट फास्ट जो है वो सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स पे करना लगाना जिस पोर्ट पे कोई हब या कोई स्विच या कोई ब्रिज वगैरह नहीं जुड़े हुए हों, नहीं तो क्या वो फटाक से अप आ जाएगा, लूप वूप बन जाएंगे, है ना। इसमें तो टेम्परेरी ब्रिजिंग लूप बन सकते हैं, यूज विद कॉशन। पोर्ट फास्ट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड बट विल ओनली हैव इफेक्ट व्हेन द इंटरफेस इज इन नॉन ट्रंकिंग मोड। अगर ट्रंकिंग मोड में है, ट्रंक इंटरफेस है तो उस पे नहीं चलेगा, है ना, नॉन ट्रंकिंग होगा तो। ये मैंने कहा हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। अब इस पोर्ट को शट डाउन कर रहा हूं मैं, ये फिर रेड हो गया। अब नो शट डाउन करने पर 30 सेकंड लिया था पहले, अभी देखो नो शट डाउन किया और ग्रीन, भाई साहब 1 सेकंड भी नहीं लगता, टोटल ग्रीन। मतलब as soon as you will hit no shut in on an interface, it will come up immediately because
कोई भी पोर्ट आपके वो ट्रांजिशन स्टेजेस से गुजरेगा ही नहीं ना, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, सो इट विल कम डायरेक्टली इनटू फॉरवर्डिंग स्टेट। शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाएंगे। शो शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाएंगे तो आप देखो पोर्ट नंबर 3 क्या है, रूट पोर्ट। पोर्ट नंबर 3 इज रूट पोर्ट, जो रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है। प्रोटोकॉल इज IEEE। रूट ब्रिज के बारे में जानकारी यहाँ है। रूट ब्रिज जो है ना, स्विच 1, ये उसका मैक एड्रेस है, सिस्टम मैक ये उसकी प्रायोरिटी है, उस तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है, कौन से पोर्ट से मैं पहुंचूंगा, यानी रूट पोर्ट कौन सा है, 3, है ना। और ये मेरी मेरी जानकारी, मेरी मतलब स्विच 2 की जानकारी, स्विच 2 का सिस्टम एड्रेस, स्विच 2 का प्रायोरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैक एड्रेस आपको दिख रहा है भाई, प्रायोरिटी तो सेम है, लेकिन ये मैक एड्रेस देख रहे हो 0010 और इसका 00E0। अरे यार, मेरा वाला 00E0 है और ये 10 था, ये छोटा इसका मैक एड्रेस है, लोअर मैक एड्रेस है, बेटर ब्रिज आईडी है, इसीलिए ये रूट ब्रिज बना है। हाँ जी, बिल्कुल इसीलिए बना है ये। ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल? ओके। अब इसके बाद जब ये वाला स्विच मैं चेक कर रहा हूं तो मेरे को ये दिखा रहा है। अब इस वाले पे आके चेक करेंगे, इसी का पोर्ट है, ब्लॉक पोर्ट, तो इसमें देखें क्या अलग दिखा रहा है। ये स्विच 3 शो पेनिंग ट्री, तो इसमें भी देखो प्रोटोकॉल STP, ये रूट ब्रिज का मैक, है ना, रूट ब्रिज तक पहुंचने का पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 4 इज द रूट पोर्ट। और ये देख रहे हो F0/3, ये है ब्लॉक पोर्ट, ऑल्टरनेट पोर्ट, राइट। सो इसके ये जो पोर्ट है जिनसे PC लगे हुए हैं, ये तो क्या कहलाते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये क्या है, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, इन पे PC लगे हुए हैं, ये है डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में। ओके। एंड एंड वन मोर थिंग, ओके। सो ये वाले जो स्विचेस है इन पे STP चल रहा है, और STP में हमने ये कंफर्म किया कि STP में जो रूट ब्रिज है वो ये बन गया, ये नॉन रूट ब्रिज बन गए। अभी मेरे को रूट ब्रिज चेंज करना है, तो मैं मान लो स्विच 2 का प्रायोरिटी कम कर देता हूँ, स्विच 2 को रूट ब्रिज बनाना है। ठीक है ना भाई। तो स्विच 2 को रूट ब्रिज बनाना है। तो क्या करेंगे, इधर आए, कॉन्फ पी। अभी कितने वीलन है इस स्विच में, इन स्विचेस में कितने वीलन है, शो वीलन ब्रीफ, ये कमांड चलाओ और देखो कितना वीलन है। तो देखो यहाँ अभी मैंने कोई वीलन नहीं बनाया, यहाँ ऑलरेडी फिर भी 5 वीलन बने हुए हैं, और ये 5 वीलन कौन से हैं, वीलन 1, वीलन 1002, वीलन 1003, 4, 5, यही हैं वो डिफॉल्ट वीलेंस जिनकी हम लोग बात किए थे, सारे डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। हाँ ये, और इनमें विलन 1 वो विलन है जिसमें बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी पोर्ट्स, एक स्विच के सभी पोर्ट बाय डिफॉल्ट विलन 1 के मेंबर होते हैं।
तो इसीलिए तो ये आपस में बात कर पा रहे हैं, PC0, PC1, PC2, PC3, क्योंकि ये सब के सब कौन सी वीलन में इस समय पोर्ट, वीलन 1 में। सेम वीलन के डिवाइस तो आपस में बात कर सकते हैं ना, डिफरेंट वीलन वाले तो नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही ऐसी वीलन है जो ऑपरेशनल है, और वो है डिफॉल्ट वीलन 1। तो हम अभी आगे करेंगे, इन पोर्ट्स में से जैसे फास्ट इथरनेट 1 है उसको वीलन 10 में डालेंगे, इसको वीलन 20 में डालेंगे, और फिर देखेंगे आपस में बात करते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। फिलहाल फिलहाल इसको रूट ब्रिज बनाना है। तो रूट ब्रिज कौन सी विलन के लिए बनाना है भाई? एक ही विलन है इधर तो 1 अभी। विलन 1 के लिए इसको रूट ब्रिज बना रहे हैं। हर विलन का एक अलग स्पैनिंग ट्री इलेक्शन होता है, और हर विलन पे अलग से रूट ब्रिज बनेगा। ठीक है जी। तो ओके, ओके। सो विलन 1 एक ही विलन है, तो कमांड क्या होती है? स्पैनिंग ट्री विलन 1 प्रायोरिटी। ये देख रहे हो, प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी जो है वो आप यहाँ से यहाँ के बीच में दे सकते हो, लेकिन ये इंक्रीमेंट्स में होना चाहिए। 4096 है ना, तो इसके इंक्रीमेंट्स में होना चाहिए। मैं यहाँ पर अगर दूंगा 12,000, तो वो कहेगा भाई साहब 12,000 नहीं लेंगे। ये रही वो वैल्यू, अलाउड वैल्यूज आर। अलाउड वैल्यूज कौन कौन सी है, ये दिख रही है? हाँ, अब दिख गई ये टेबल। तो आप क्या दे दो, कुछ भी दे दो। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट तो क्या है ये, तो इससे कम दे दो, 28,672 दे दो। 28,672, ये लो। अब देख रहे हो कुछ तो हलचल हुई, ये वाला ऑरेंज हो गया, ये वाला भी ऑरेंज है अभी। ये वाला पोर्ट कौन से मोड में आ गया होगा? शो स्पैनिंग ट्री। देखो देखो, ये ब्लॉक हो गया भाई पोर्ट, ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया। तो ये वाला पोर्ट अभी तक अप नहीं आया है, ये अभी देखो लर्निंग मोड में है, लर्निंग, ये अब आ रहा है। और ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया, देख रहे हो? इस पोर्ट को अभी इसने ब्लॉक कर दिया, और ये लर्निंग मोड में आ रहा है। अभी कुछ कुछ बदल रही है चीजें। अरे भाई तू रूट ब्रिज है तो तेरा पोर्ट ब्लॉक थोड़ी करना था, इसका पोर्ट तो ब्लॉक करना नहीं था। तो ये कह रहा कर नहीं रहा हूं। अभी देखो, अभी वापस से इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो इलेक्शन हो रहे हैं तो बदलेंगी चीजें। और लगभग इसको भी 30 सेकंड का समय लगा, और अभी देखो स्टेबल हो गया। ये रूट ब्रिज बन गया, इसलिए ये रूट पोर्ट, इसका भी ये रूट पोर्ट। और इन दोनों में से इसका ब्रिज आईडी ज्यादा है, इसका ब्रिज आईडी बेटर है, तो इसका ब्रिज, इसका पोर्ट बन गया डेजिग्नेटेड पोर्ट, और इसका पोर्ट हो गया ब्लॉक। ये बन गया भाई साहब रूट ब्रिज। देख रहे हो, दिस ब्रिज इज द रूट। अभी ये देखो सारे के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में है ना। और ये स्विच बन गया रूट ब्रिज, क्योंकि इसकी ब्रिज आईडी हो गई कम। ऑलराइट, सो दिस हाउ कन्वर्जेंस हैपेंस। वापस अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या कर दो, और ये करने से क्या होएगा? ये करने से ये होगा कि भाई अभी ये फिर से देखो, इधर भी बीपीडीयू भेजेगा। बीपीडीयू भेजेगा तो वही स्विचेस को क्या पता लगेगा? स्विचेस को पता लगेगा कि कौन से ब्रिज आईडी से। अब देख रहे हो ये वाला पोर्ट फिर से हलचल हुई। अभी क्या आ रहा है, ये वाला पोर्ट नंबर 4 जो है वो तो आ गया लिसनिंग स्टेट में, ये हो गया ब्लॉक। क्यों हो गया ब्लॉक? क्योंकि भाई ये रूट ब्रिज बन गया। अब इसको मिला होगा इधर से बीपीडीयू, तो इसने कहा होगा दत्त तेरी की, तेरा ब्रिज आईडी तो मुझसे कम है बेवकूफ, तू नहीं है अब रूट ब्रिज तो मैं हूं। तो इसने कहा, इसने फिर इस वाले स्विच ने कर दिया आंदोलन। इसने भाई साहब इधर फिर भेजा, बीपीडीयू इधर भी भेजा।
सुपीरियर बीपीडीयू आते ही ये वाला स्विच ने कहा इसका पोर्ट बंद करो, इधर से ठीक आया बीपीडीयू, इसको करो चालू। सेम इसने भी मान लिया, है ना, तो स्टेबल हो गई टोपोलॉजी। ये बन गया फिर से ब्लॉक, ये हो गया फिर से रूट। ठीक है, ब्लॉक्ड एंड रूट। सो दिस हाउ इट वर्क्स। एनी क्वेश्चंस? अभी मैं 10.1 से 10.3 को पिंग करूंगा तो वो पिंग का ट्रैफिक जा रहा है इधर से, क्योंकि ये वाला पोर्ट तो ब्लॉक है, तो ये वाला लिंक तो बंद है स्पैनिंग ट्री के लिए ना, तो वो ट्रैफिक जा रहा है इधर से इसके पास, है ना, जवाब भी इधर से ही आ रहा है। फिर मैं अब इस लिंक को बंद कर दूंगा, इस लिंक को बंद कर दूंगा तो ये कितनी देर में आ पाएगा, ये हमें देखना है। ये लिंक कितनी देर में आ पाएगा, वो तो वैसे ही टाइमर लगा देंगे। इधर शट डाउन कर दूं अगर मैं इस लिंक को, इस लिंक को शट डाउन कर दूं, इस इंटरफेस को शट डाउन कर दूं, तो कितनी देर में ये वाला स्विच इस लिंक को अप करेगा, यही तो देखना है हमें। पिंग तो इसलिए लगा दिया कि पिंग का ट्रैफिक देखो ड्रॉप होएगा, पिंग का ट्रैफिक ड्रॉप होएगा। जब इस लिंक को डाउन करूंगा तब भी ड्रॉप होएगा, और फिर वापस अप करूंगा तो ये वाला ही बन जाएगा रूट पोर्ट, ये फिर से टोपोलॉजी सेम हो जाएगी इसको वापस अप लाने के बाद। तो फिर भी ये फिर इधर से रास्ता लेने लग रहा था पीसी, ये वाला रास्ता ले रहा था डायरेक्टली स्विच 2 स्विच 3 और ये पीसी, और अगर जब मैं इसको वापस से अप ले आऊंगा तो ये रास्ता फिर बंद हो जाएगा, तो ये दूसरा रास्ता लेगा इधर से, और दूसरा रास्ता जब लेगा तो भी पिंग पैकेट ड्रॉप होंगे। कुछ पिंग पैकेट रास्ता बदलने के टाइम पे हमेशा ड्रॉप होते हैं, तो वही हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि कितना टाइम ले रहा है, कितने पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं। सो लेट्स डू दैट। ये है हमारा पीसी, इससे चला दो पिंग, पिंग 10.3 रिपीट। अब पिंग का सिंटेक्स क्या है, हाइफन है ना, ओके। ठीक है, अब ये पिंग करता रहेगा। अब चलते हैं इस स्विच पे, इस स्विच पे गए, कौन टी इंटरफेस एफ 0/4। जैसे ही मैं इसको शट करूंगा मैं अपना टाइमर देखूंगा और देखते हैं कितना सेकंड लेता है। ये शट किया, टाइमर 10 पे चालू हुआ, मान लो 9 पे समथिंग। सो इस इंटरफेस को ये अप ला रहा होगा। अभी अभी देखना, ये लिसनिंग में, लर्निंग में, फॉरवर्डिंग में, उन स्टेट्स में है ये। आ गया 39 पे, 30 सेकंड में ये पोर्ट अप आ गया भाई। और उधर पिंग का क्या हुआ, ये देखो पिंग ड्रॉप हुए, पिंग ड्रॉप हुए। अभी नया पिंग चालू हो जाए भाई। ओके, स्टार्टेड। सो लिंक डाउन हुआ तो जो ब्लॉक लिंक था वो अप आया, 30 सेकंड का लगभग समय लग गया। और उसके बाद जो ये ट्रैफिक था ये रुक गया था, जो वापस चालू भी हो गया। अभी अगर इस लिंक को वापस अप लाऊंगा, नो शर्ट, तो लिंक को अप लाया, लिंक को अप लाते ही आप देखो इधर फिर से ट्रैफिक रुक गया और वापस से कन्वर्जेंस हो रहा है। अभी कन्वर्जेंस हो रहा है तो फिर से इसको 30 सेकंड का समय लगेगा। इलेक्शन इलेक्शन दोबारा होंगे ना, रूट पोर्ट के, डेजिग्नेटेड पोर्ट के, तो वो सब हो जाने दो और उसके बाद ये लिंक को अपाना। आ गया लिंक अप, ठीक है। सो दिस हाउ इट वर्क्स। एसटीपी में इस तरीके से काम हो रहा है।
अब आता है RSTP। अगर मैं STP की जगह RSTP चलाऊं तो STP की जगह RSTP चला दो। कमांड क्या है? कमांड बहुत सिंपल सा है। ग्लोबल मोड में जाओ और स्पैनिंग ट्री मोड, दो मोड है, एक PVST और एक रैपिड PVST। PVST चलाओगे इसका मतलब STP, और रैपिड PVST चलाओगे तो मतलब RSTP। तो रैपिड PVST चलाया और RSTP चालू। अब तीनों स्विचेस में ये काम करना पड़ेगा। स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड PVST, स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड PVST। हो गया। और देखो ये फटाक से नेगोशिएट भी हो गए, सब हो गया, ये ब्लॉक पोर्ट हो गया। इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी फास्ट। शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाओगे तो ये देखो, ये ब्लॉक हो गया पोर्ट नंबर 3, बाकी ये रूट पोर्ट हो गया, है ना। अब अब देखो ये जो पोर्ट था ना, पीसी जुड़ा हुआ है किसी भी पोर्ट से, उस पोर्ट को मैं पोर्ट फास्ट कमांड चलाता था ना, तब वो फटाफट डाउन या अप होता था। अभी देखो कॉन्फी इंटरफेस F0/1, 1 तो नहीं 2 पे देख लो। 2 मतलब ये वाला पीसी जिस पे लगा हुआ, ठीक है जी। इसको शट डाउन किया तो ये डाउन हो गया। नो शट किया तो इसको 30 सेकेंड लगे थे पहले, लगे थे कि नहीं? इट टुक 30 सेकेंड्स टू ब्रिंग दिस पोर्ट अप, लेकिन अभी ये पोर्ट अप आ गया। देखो अभी इतना थोड़ा 5-6 सेकेंड लिया ये, लेकिन वो भी नहीं लेना चाहिए। ओरिजिनल जो स्विचेस पे काम करेंगे ना, तो यू विल सी इट कम्स अप रियल क्विक। सो अब पोर्ट फास्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, फटाक से अप आ गया। और कन्वर्जेंस टाइम, अगर मान लो ये लिंक डाउन हो गया तो क्या ये फास्ट हो जाएगा क्या, इसका डिटेक्शन, इसको ब्रिंग अप करना? हाँ वो भी फास्ट हो जाएगा। ये पिंग चल रहा है ना, देखो चलते रहने दो, ये वाले पोर्ट को बंद करो। इंटरफेस F0/4, और देखो शो स्पैनिंग ट्री में आप क्या दिखा रहा है प्रोटोकॉल? RSTP, पहले IEEE था। IEEE का मतलब STP, RSTP है तो RSTP दिखाएगा इधर। इसको शट डाउन करता हूं, एंटर किया, देखो ये डाउन, ये ग्रीन और पिंक पैकेट कितना लॉस हुआ वो इधर चेक कर लो। एक पैकेट डाउन हुआ कुछ, देखो कई बार तो ये भी नहीं होता है। और अगर मैं इस लिंक को वापस से नो शट डाउन करता हूँ, नो शट डाउन, तो देखो खटाक से ये कन्वर्ज हो गया। मतलब कन्वर्जेंस होता है रियल क्विक, क्योंकि अब ये जो मैक एड्रेस है ना, डेस्टिनेशन का मैक, पहले इस पे पोर्ट पे लर्न हो रखा था, पोर्ट नंबर 3 पे, फिर ये वाला लिंक बंद कर दिया, तो अब ये पोर्ट नंबर 4 पे लर्न करेगा। पोर्ट नंबर 4 पे लर्न हुआ, फिर ये वाला पोर्ट वापस चालू कर दिया, तो फिर ये इधर से लर्न करेगा। तो इस चक्कर में ना एक पैकेट मिस हो जाता है। कई बार तो ये भी नहीं होता है रियल रियल एनवायरमेंट्स में। सो दिस हाउ क्विक इट इज। RSTP इज वेरी क्विक गाइस, है ना। सो एनी क्वेश्चंस till now? All right. Then आपके ये जो नेटवर्क है इसमें स्विचेस है, इसमें वीलन बनाने हैं अपने को। तो वीलन बनाते हैं, स्विच पे गए, आपने इस पे दो वीलन बनाने, 10 और 20। ये जो स्विच है ना, ये स्विच पे कौन कौन से वीलन बनाने? ये वीलन 10 में डालना है, ये 20 में, ये वीलन 10 में डालना है, ये 20 में। ठीक है जी। तो वीलन 10 20 10 20 ऐसा करना है। तो दो विलेन बनाने भी पड़ेंगे, तो इस स्विच पे दो विलेन बनाओ। विलेन बनाने के लिए कमांड है VLAN 10। अब आप विलेन मोड में आ गए, इस विलेन का नाम दे दो जैसे सेल्स, और दूसरा विलेन
20, इसका नाम दे दो मार्केटिंग। 2 विलन बन गए भाई साहब। शो विलन ब्रीफ कमांड चलाइए, और यहाँ देखिए विलन 10 इसका नाम सेल्स, विलन 20 इसका नाम मार्केटिंग। तो 2 नए विलन बन गए, लेकिन इन विलन्स में अभी तक कोई पोर्ट नहीं है। हमने कोई भी पोर्ट को विलन में अभी तक असाइन नहीं किया है। विलन तो बना दिया, but there are no ports in these VLANs. Okay, just a moment. नहीं लाई उनको उसको तो खाली कल माला हो। अब ये सब जिस दिन आप आओगे सीधा करना, आप ही लेके आना नहीं तो भी फायदा है। राइस लोग को किधर ले लेना, पैसे कम होते हैं या फिर बड़ा रखा हो रख के लिया सिक्के नीचे रखा जाना क्या दिक्कत है। ज्यादा नहीं लाना अपने लिए, मैंने क्यों खर्चा कर
जी सॉरी, important call. All right, so एसटीपी और आरएसटीपी ने अपना काम कर दिया। अभी वीलाइन हमने बना दिए और वीलाइन बनाने के बाद हमने देखा शो वीलाइन ब्रीफ में कि दो वीलाइन बन गए 10 और 20, लेकिन इन दोनों वीलाइन में अभी कोई पोर्ट असाइन नहीं है। पोर्ट असाइन करने हैं तो पोर्ट कैसे असाइन करते हैं? इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस F0/1 और इसको डालना है F0/1 को कौन से वीलन में? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। पहले तो जी स्विच पोर्ट मोड में आप देखोगे तो एक तो हम लोग एक्सेस पोर्ट बना सकते हैं, एक ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं, और एक ऑप्शन आता है डायनेमिक मोड। डायनेमिक मोड वो मोड है जो बाय डिफॉल्ट चलता है एक स्विच पे, यही मैंने कहा था। डायनेमिक में जब आगे जाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल। ये भी मैंने आपको बताया था। ऑटो बोले तो वेट करता है कि सामने से कोई आएगा डिजायरेबल और वो बातचीत शुरू करेगा, और डिजायरेबल है तो वो तो बातचीत शुरू कर ही देता है। तो ऑटो मोड में रहते हैं, डायनेमिक ऑटो मोड में बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट कैसे देखेंगे? शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, ये वो कमांड है जिससे फास्ट इथरनेट 0/1 का स्विच पोर्ट यानी कि डिटेल्स बताएगा कि ये स्विच पे क्या चल रहा है इस पोर्ट पे। भाई ये वाला जो पोर्ट है इसका नाम ये है स्विच पोर्ट इनेबल्ड, यानी कि ये एक लेयर 2 पोर्ट है। लेयर 3 पोर्ट भी बना सकते हैं लेयर 3 स्विच में, ये तो लेयर 2 स्विच है तो इसमें तो इनेबल्ड स्विच लेयर 3 पोर्ट हो नहीं सकता, लेयर 2 पोर्ट ही होगा। लेकिन स्विच पोर्ट का मतलब लेयर 2 पोर्ट। अगर लेयर 3 पोर्ट बनाना है किसी पोर्ट को तो आपको नो स्विच पोर्ट कमांड चलानी पड़ती है। लेयर 3 स्विच में अगर आपको किसी पोर्ट को लेयर 3 पोर्ट बनाना है तो नो स्विच पोर्ट कमांड चलानी पड़ेगी, उससे आपका पोर्ट लेयर 3 पोर्ट बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है देख रहे हो? डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक ऑटो मोड में है भाई ये। F0 इंटरफेस ऑटो मोड में है, तो ऑटो है तो मतलब ये वेट कर रहा होगा डिजायरेबल आएगा और फिर हम लोग ट्रंक नेगोशिएट करेंगे। लेकिन सामने से बीपीडीयू आएगा क्या? ये तो पीसी है, बीपीडीयू आया नहीं, तो ये क्या बन गया? ये एक्सेस पोर्ट बन गया कि ट्रंक तो नेगोशिएट नहीं हुआ भाई है। तो क्या F0/3 नेगोशिएट हुआ होगा क्या ट्रंक में? ये तो स्विच से स्विच के बीच का पोर्ट है, ये नेगोशिएट हो गया क्या F0/3? क्या बोलते हो गया क्या? नहीं हुआ। ये भी एक्सेस पोर्ट है, देख रहे हो ये क्या है? एक्सेस पोर्ट, क्योंकि डायनामिक ऑटो मोड में है ना। ये भी ऑटो, ये भी ऑटो, दोनों वेट कर रहे हैं कि कोई तो सामने वाला आएगा और मुझसे बात करेगा। दोनों ही इस चक्कर में बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे तो ये नेगोशिएट हुए ही नहीं। और जब नेगोशिएशन नहीं होता तो वो फिर बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में चले जाते हैं? एक्सेस मोड में। ये ट्रंक मोड पे होना चाहिए था पोर्ट, लेकिन ये एक्सेस मोड पे है। और एक्सेस मोड पे है तो तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि ये पीसी को VLAN 10 में और ये 20 में डाल देंगे, और इसको 10 और 20 में डाल देंगे, तो 10 वाला जो बंदा है उसका ट्रैफिक इसके पास, और 20 वाला जो है उसका ट्रैफिक 20 वाले के पास कैसे जाएगा इस लिंक पे? ये तो एक्सेस लिंक है, एक ही VLAN का ट्रैफिक ले जा सकता है, ये दो VLAN का ट्रैफिक थोड़ी ले जा सकता है। पर ये एक्सेस पोर्ट है F0/3, तो कौन से VLAN में है ये इस समय? कौन से VLAN में है F0/3? शो VLAN ब्रीफ कमांड देखो, F0/3 VLAN 1 में है। ये VLAN 10 का ट्रैफिक भी नहीं लेकर जाएगा, ना ये 20 का लेकर जाएगा, क्योंकि ये पोर्ट तो VLAN 10 में है, 1 में है। तो करके देख लेते हैं। अभी तो पिंग हो रहा है ना, क्योंकि अभी तो सारे पोर्ट VLAN 1 में ही है। ये भी VLAN 1 में, ये भी अब हमने देख लिया VLAN 1 में है, ये भी तो अभी तो सब पिंग हो रहे हैं। 10.1 से 10.3 पिंग हो रहा है, 10.1 से 10.4 पिंग हो रहा है, 10.1 से 10.2 पिंग हो रहा है, सब पिंग हो रहे हैं। अब इस स्विच पे जैसे ही मैं इस पोर्ट को VLAN 10 में और इसको 20 में डाल दूं, और इसको VLAN 10 में और इसको 20 में डाल दूं, तो देखो 10 वाला 10 से और 20 वाला 20 से बात करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे। सो इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड डी नहीं रे बाबा, 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस पोर्ट बना दिया अब इसको।
डायनेमिक ऑटो से क्या बन गया अब ये एक्सेस पोर्ट, और स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा वीलन एक्सेस करे भाई, ये पोर्ट 10। इस पोर्ट को अब मैंने वीलन 10 का मेंबर बना दिया। तो ये ध्यान रखो, किसी भी पोर्ट को अगर किसी वीलन में डालना है तो ये दो कमांड लगानी पड़ेगी उस पोर्ट पे, एक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और एक स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, और जो वीलन का नंबर है वो, और जो ये पोर्ट नंबर 2 है इसको वीलन 20 में डाल दें। इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। ये लो, शो वीलन ब्रीफ कमांड। अब आप देखोगे पोर्ट नंबर 1 आ गया वीलन 10 में, पोर्ट नंबर 2 आ गया वीलन 20 में। आगे पोर्ट ऐसे ही इस स्विच पे चले जाओ। इंटरफेस पहले तो वीलन बनाओ, वीलन बनाओ, वीलन 10 नेम सेल्स, वीलन 20 नेम मार्केटिंग। नाम ऑप्शनल होता है, देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मत दो। और इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। चल भाई ये भी हो गया। शो वीलन ब्रीफ, ये देखो वीलन 1 में है सारे पोर्ट, लेकिन ये पोर्ट नंबर 1 वीलन 10 में आ गया, ये वीलन 20 में आ। अब 10 वाला 10 से और 20 वाला 20 से पिंग करना चाहिए भाई। ये दोनों आपस में पिंग होना बंद हो गए, क्योंकि भाई ये वीलन 10 में और ये 20 में है, तो पिंग नहीं होंगे आपस में। देख रहे हो, एक ही स्विच पे पिंग होना बंद हो गए। 10.3 ये सेम वीलन में है, ये वीलन 10 में, ये वीलन 10 में, लेकिन अब चूंकि ये वाला जो पोर्ट है ये एक्सेस पोर्ट है और वीलन 1 में है, तो भाई साहब इस पे वीलन 10 का ट्रैफिक कैसे चलेगा, नहीं होंगे पिंग। 10.4 ये तो वैसे ही वीलन 20 में है, तो वीलन 10 वाले से कैसे पिंग होएगा भाई, पिंग होना ही बंद हो गया हमारा नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक ऑटो मोड में थे पोर्ट, और ये एक्सेस पोर्ट बन गए। तो आपको इनको क्या बनाना पड़ेगा भाई, ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। ट्रंक पोर्ट बनाते ही ये समस्या सुलझ जाएगी। तो इन तीनों स्विचेस पे जाओ और इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, हो गया भाई ट्रंक पोर्ट। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन कमांड है क्या? नहीं है, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अच्छा फास्ट इथरनेट 0/4 को भी तो देना है, इसको भी तो ट्रंक बनाना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। चलो अब आओ इस पे, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब देखो दो इंटरफेस को एक साथ ही ट्रंक पोर्ट का कमांड नहीं चल सकता है क्या? तो चल सकता है। इंटरफेस रेंज ये कमांड है, रेंज F0/3 से F0/4, ये चारों, ये दोनों पोर्ट 3 और 4, तो आ गया ना ये रेंज, एक नया मोड। अब यहाँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाऊंगा तो पोर्ट नंबर 3 और 4 दोनों पे लग गया ये वाला कमांड। तो इंटरफेस रेंज में चले जाओ ये वाला कमांड लगा के, और आप एक साथ फिर पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लिए, रेंज को सिलेक्ट कर लिए, और उस पर जो भी कमांड लगाओगे अब एक साथ चल जाएगी। ठीक है जी, तो स्विच 3 हो गया सेट, सारे के सारे ट्रंक पोर्ट बन गए। अब आप यहां देखोगे तो अब ये पिंग होने चाहिए। क्या हो रहा है इनके बीच? सर 4 वाला नहीं होगा ना? हाँ भाई, सर ये 4 वाला नहीं होगा नहीं, ये जगह आपने PC1 से PC4 को किया है, हाँ तो वो सर ये अलग 4 अलग है ही क्या? देखने ना। अच्छा 3 करना है अपने को, 3 हो जाएगा अब। ये सर हो गया, वेरी गुड। तो
अब हो जाएगा, 2 नहीं होगा क्योंकि ये VLAN 20 में है और मैं VLAN 10 में हूँ, ये जो पीसी, और इस पीसी पे गए तो इससे अपना पड़ोसी जो VLAN 10 में है वो नहीं पिंग होगा, है ना। ये VLAN 20 में, ये VLAN 10 में, तो ये पिंग नहीं होगा, ये पिंग हो ही रहा है। 3 पिंग नहीं होगा क्योंकि ये VLAN, और 4 पिंग हो जाएगा क्योंकि ये VLAN 20 में। तो अपने VLAN वाले लोग पिंग हो रहे हैं, दूसरे वाले नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो लैब है ये आज आप करिएगा। हमने आज किस किस चीज की लैब करी है? हमने स्पैनिंग ट्री की लैब करी है, STP, हमने RSTP की लैब करी है, हमने VLAN की लैब करी है, और बाकी लैब्स जो है ना, लोड बैलेंसिंग, पोर्ट फास्ट हमने कर लिया, रूट रिकवरी हमने कर लिया, BPDU गार्ड, रूट गार्ड और लोड बैलेंसिंग, ये वाली लैब्स हम लोग कल करेंगे। BPDU गार्ड, रूट गार्ड, L2 लोड बैलेंसिंग, ये लैब्स हम लोग कल करेंगे। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? सर ये आपने अभी ट्रंक मोड इनेबल करने के बाद ये जो ब्लॉक कोड है वो इनेबल हो गया क्या? अभी इसमें अभी ब्लॉक कोड दिखा रहा था ये वाला लैब में, ये वाला F0/3 जो ब्लॉक चेक कर लो, शो स्पैनिंग ट्री। शो स्पैनिंग ट्री में VLAN 10 के लिए अब देखो 3 इलेक्शन हो गए, VLAN 1 के लिए, VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए। 3 इलेक्शन हो रहे हैं इनके बीच। तो इसके लिए रूट ब्रिज कौन बना? VLAN 10 और 20 के लिए ये वाला स्विच, ये रूट ब्रिज बना। क्यों बना ये रूट ब्रिज? ये वाला स्विच क्यों नहीं बना? क्योंकि इस स्विच के अंदर मैंने VLAN बनाया ही नहीं है भाई। शो VLAN ब्रीफ, जब तक मैंने VLAN नहीं बनाया तब तक ये स्विच पे इलेक्शन होगा कैसे? तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन रहा, बाकी लोग पूछते नहीं है, पता नहीं, वो देखते भी नहीं है। यहाँ पर ये वाले स्विच में VLAN ही नहीं बनाया, तो अभी फिलहाल ये स्विच VLAN 10 और 20 के लिए गायब हो गया है नेटवर्क से, ये है ही नहीं। अभी नेटवर्क ऐसा ही चल रहा है, VLAN 10 इस पे भी है, इस पे भी है, 20 इस पे भी है, इस पे भी। तो इनके बीच इलेक्शन हुआ, ये रूट ब्रिज बन गया। यहाँ देखो आके, दिस ब्रिज इज द रूट VLAN 20 के लिए, दिस ब्रिज इज द रूट VLAN 10 के लिए, और VLAN 1 के लिए अभी भी यही ब्रिज है, रूट ब्रिज, ये वाला स्विच ही रूट ब्रिज है अभी VLAN 1 के लिए, क्योंकि VLAN 1 के लिए इसका ब्रिज आईडी कम है। इस पे VLAN 10 और 20 बनाया नहीं तो ये इलेक्शन कहाँ से करेगा? तो स्पैनिंग ट्री में अभी फिलहाल 10 और 20 VLAN के लिए ये रूट ब्रिज है ना। अगर ये वाला लिंक हट गया ना तो ये पिंग होना बंद हो जाएंगे अभी, क्योंकि इस पे VLAN 10 और 20 बन ही नहीं रखा, तो इधर से ट्रैफिक जा ही नहीं सकता, क्रॉस ही नहीं हो सकता। बंद करके देख लो ये वाला पोर्ट, ये लिंक इधर से पिंग चलाओ, 10.3 को, ये पिंग हो रहा है। अब ये वाला लिंक बंद कर देता हूं मैं, F0/4 इंटरफेस इसका बंद कर देता हूं, इंटरफेस F0/4 शट डाउन, बंद हो गया, पिंग भी बंद हो जाएगा। और ये वाला रूट लेगा ही नहीं है क्योंकि इधर तो VLAN 10 है ही नहीं, VLAN 10 का ट्रैफिक पास करेगा कैसे ये स्विच? दिस स्विच डजंट नो व्हाट VLAN 10 इज, देयर इज नो VLAN 10। ठीक है, तो VLAN 10 के ट्रैफिक को ये पार भी नहीं करवाएगा कभी। तो अब क्या करें? अब भाई साहब एक ही तरीका है, इसमें दोनों VLAN बना दो, 10 और 20, ये रूट ब्रिज बन जाएगा, ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, और VLAN 10 और 20 का ट्रैफिक इधर से ही चलने लगेगा, फिर ये लिंक डाउन हो जाएगा। अगर मान लो ये वाला लिंक तो ये ले लेगा, रिडंडेंसी आ जाएगी फिर, तो इस पे VLAN बनानी पड़ेगी। ये ऑब्जर्व किए, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो क्या करें, इस पे VLAN 10 बना देते हैं, ऑन फ्री VLAN 10, ये देखो बस, और कुछ नहीं करना है, VLAN 10 बना दिया,
अब ये VLAN 10 के इलेक्शन चल रहे हैं अभी STP के। कैसे पता? मुझे मालूम है। ये देखो पिंग आ गया, तो ये पिंग आ गया, ठीक है। अब रिडंडेंसी भी आ गई। अभी इसको नो शट कर देंगे अगर इंटरफेस को, तो आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था ना, वो ग्रीन ग्रीन के चक्कर में तो आप कंफ्यूज हो गए। हाँ ठीक है, पैकेट ट्रेसर का यही है, दिखता रहता है सब कुछ, है ना। रियल नेटवर्क्स में तो स्विचेस पता नहीं कहाँ रखे रहते हैं, तो हमें दिखता भी नहीं है। F0/4 नो शट डाउन कर दिया मैंने। ये था ना स्विच, अरे ये वाला स्विच था, स्विच टू नो शट डाउन। तो ये देख रहे हो ग्रीन। अभी रूट ब्रिज ये बनेगा क्या VLAN 10 के लिए? नहीं, काय को बनेगा। एक ही रूट ब्रिज बनना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि ब्रिज आईडी तो हम लोग चेंज कर ही नहीं रहे। तो जब ब्रिज आईडी चेंज कर नहीं रहे हैं, तो रूट ब्रिज बनना चाहिए हमारा स्विच 1। और इधर चेक करते हैं, शो स्पेनिंग ट्री VLAN 10 के लिए पोर्ट नंबर 3 है ना, ये पोर्ट नंबर 3, ये रूट पोर्ट है, मतलब ये वाला स्विच बन गया रूट ब्रिज सिचुएशन। शो स्पेनिंग ट्री, देख रहे हो, दिस ब्रिज इज द रूट VLAN 10 के लिए। पर VLAN 20 तो अभी चल ही नहीं रहा, 20 नहीं चल रहा, तो VLAN 20 के लिए अभी भी यही है भाई नेटवर्क, ये स्विच और ये स्विच VLAN 20 चल रहा है, तो 20 के लिए ये रूट पोर्ट है, इसलिए ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको। VLAN 20 भी बना दो इस पे, ये ब्लॉक हो जाएगा सबके लिए। स्विच 1 पे अगर आप VLAN 20 भी बना दोगे ना भाई, तो ये लो, अब सिचुएशन बदल गई। अब देखो ये हो गया ना ब्लॉक। अब ठीक है योगेंद्र, समझ में आ गई? ठीक है सर। गुड, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अजीब अजीब चीजें देखने को मिलेगी, उतना ही सीखोगे कि अच्छा ये इसलिए हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा, ये वैसा क्यों हुआ। टाइम देना पड़ेगा इनको, टाइम दो, राइट? सो if there are no further questions, then that's it for today guys. Thank you so much for joining in. Have a good day. Bye bye.